ये दो बड़े मुद्दे हैं हमारे। एक तो पहलगाम, सिंदूर, पाकिस्तान, अमेरिका, चीन को लेकर विदेश नीति में जो विफलताएं हैं। दूसरा मुद्दा जो है ये वोटबंदी का मुद्दा है। वोटबंदी भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। बिहार में जो शुरू किया गया है वोटबंदी, और इलेक्शन कमीशन जो बीजेपी का एक डिपार्टमेंट बन चुका है, ये संवैधानिक संस्था है, उसको एक बीजेपी का एक डिपार्टमेंट बनाया गया है जिसको चला रहे हैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। वोटबंदी शुरू की है। नोटबंदी तो उन्होंने नवंबर 2016 में किया था, अभी वोटबंदी कर रहे हैं। और लाखों लोग, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिलाएं, पिछड़े वर्ग के लोग को वोट का अधिकार, जो संविधान में वोट का अधिकार दिया गया है, वो छीना जा रहा है, जानबूझकर छीना जा रहा है। तो ये तो बड़ा मुद्दा है। कई लोग लिखे हैं, दो इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं। अशोक लवासा ने भी कहा है, जो मुख्य चुनाव कमिश्नर रह चुके हैं ओपी रावत जी ने कहा है, सब लोग कह रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि जो इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई 28 तारीख को होगी। तो ये मुद्दा तो हम जरूर उठाएंगे। ये दो बड़े मुद्दे हैं हमारे। एक तो पहलगाम, सिंदूर, पाकिस्तान, अमेरिका, चीन को लेकर विदेश नीति में जो विफलताएं हैं। दूसरा मुद्दा जो है ये वोटबंदी का मुद्दा है। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, पर ये दो बड़े मुद्दे हैं। आपको क्या लगता है सरकार का क्या मुद्दा रहने वाला है? हाँ, सरकार का क्या मुद्दा रहने वाला है? नहीं, सरकार देखिए, जो मैं नहीं जानता हूं सरकार क्या करना चाहती है, क्योंकि अब तक जो जानकारी हमें मिली है बुलेटिन के द्वारा, जो बड़े बड़े विधेयक तो नहीं है उसमें, बड़े बड़े बिल नहीं है, छोटे मोटे बिल हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण, हर बिल का महत्व होता है। मैं उससे इनकार नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि हर बिल में महत्व होता है। तो उस पर चर्चा होगी। देखिए क्या होता है। अभी हमारी मांग दोनों नेताओं ने, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में प्रधानमंत्री को खत लिखा है कि जम्मू और कश्मीर को पूरे राज्य का दर्जा वापस लौटाने के लिए आप एक विधेयक लाइए इसी सत्र में, और लद्दाख को संविधान के 6ठी अनुसूची में शामिल करने के लिए उसके लिए भी एक विधेयक लाइए। तो वो भी हम मांग रखेंगे। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन 6 महीना खत्म हो रहा है 13 तारीख को, अगस्त 13 को। अगले रणनीति क्या होगी? 2.5 साल, करीब 2 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रधानमंत्री 40 देशों का भ्रमण कर चुके हैं। 40 या 45 देशों का भ्रमण कर चुके हैं, पर उनको समय नहीं मिला है मणिपुर जाने का। क्यों मणिपुर को का इतना बहुत भारी नजरअंदाज कर रहे हैं? मणिपुर की जनता तरस रही है, प्रधानमंत्री कब आएंगे, प्रधानमंत्री कब आएंगे। प्रधानमंत्री जा ही नहीं रहे हैं, दुनिया भर में जा रहे हैं, पर मणिपुर नहीं जा पा रहे हैं। तो औपचारिकता है, वो तो औपचारिकता है। कल की मीटिंग जो औपचारिकता है, राजनाथ सिंह जी आएंगे, हंसेंगे, सबसे नमस्कार करेंगे, हम लोग बैठेंगे 2 घंटे तक, सब लोग सुझाव देंगे। बाद में कुछ होने वाला नहीं है। हम लोग हमारे सुझाव देंगे, हमारी मांगे रखेंगे। हर सत्र के पहले ये औपचारिकता होती है। राजनाथ सिंह जी आते हैं, भले आदमी हैं, नड्डा साहब भी बैठते हैं, और किरण रिजिजू बैठते हैं, और 2-3 लोग मंत्री बैठते हैं, अर्जुन मेघवाल जी बैठते हैं। तो बात होती है, सभी पार्टी 30-35 लोग बोलते हैं, 5-10 मिनट बोलते हैं, 2 घंटे तक चलता है। लंच भी नहीं किया जाता, और 11 बजे से शुरू होगा और 1 बजे तक चलेगा। ये औपचारिकता है। इसका कोई ज्यादा मतलब नहीं, मैं नहीं रखता हूँ। और सोमवार को सत्र शुरू होने वाला है। सत्र शुरू होने के पहले, आधे घंटे पहले, प्रधानमंत्री देश के नाम संदेश देंगे, अपना प्रवचन संसद भवन के सामने देंगे, रचनात्मक सहयोग
की मांग करेंगे, हम सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, वगैरह वगैरह बोलते रहेंगे। और उसके बाद वही होगा, बुलडोजर चलाया जाएगा, जो मनमानी वो बिल्कुल जबरदस्ती जो उनकी मर्जी है वो ही करेंगे। पर हम चाहते हैं, हमने पहले से कहा है, पहलगाम के बारे में बात हमने मांगी थी, विशेष सत्र बुलाए, सर्वदलीय बैठक बुलाया जाए जिसमें प्रधानमंत्री अध्यक्ष करेंगे। प्रधानमंत्री उसमें नहीं आए, तब हमने विशेष सत्र की मांग की। खरगे जी ने खत लिखा प्रधानमंत्री को, राहुल जी ने खत लिखा विपक्ष की ओर से, वो भी, उसका भी नजरअंदाज किया गया। अब जब सत्र हो रहा है, मानसून सेशन शुरू हो रहा है, तब इस पर तो 2-3 दिन की चर्चा होनी चाहिए ना। बड़े बड़े मुद्दे हैं, पहलगाम को लेकर, सिंदूर को लेकर, राष्ट्रपति ट्रंप को लेकर, चीन की भूमिका को लेकर, और जो नई चुनौतियां आए हैं, नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, इस पर तो बहस होनी चाहिए, लंबी बहस होनी चाहिए, 2-3 दिन तक बहस होनी चाहिए।